बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 2 लॉगरिथम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 है। क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इसको शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड एक्स इफ़। हमने फाइंड एक्स करना है, जहाँ जहाँ पर हमें एक्स नज़र आ रहा है हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास ये 4 पार्ट्स गिवन है, लॉग में गिवन है, हमने क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है फाइंड एक्स इफ़ log 3 9 माइनस log b 1 इज इक्वल टू एक्स। सोल्यूशन में जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन को मस्ट लिखा करें। तो log ये जो है ये बेस है 3, ये नंबर है 9 माइनस log b 1 इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमें जो नज़र आ रहा है वो क्या है, नंबर 9। 9 को हम क्या करेंगे, 3 में कन्वर्ट करेंगे ताकि बेस और नंबर जो है वो सेम आ जाए। तो सबसे पहले 9 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 3 are 9, 3 कप की पावर जो है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर, माइनस हमारे पास हो गया log b, और हम जो है यहाँ पर b की पावर यहाँ पर 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल है। तो 1 इज़ इक्वल टू b की पावर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा b की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू x। इसको हमने b की पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमने बेस और नंबर को सेम लाना था। अब यहाँ पर जब भी बेस और नंबर सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। लेकिन उससे 1 पुट करने से पहले हमने जो है यहाँ पर जो है पावर लॉ अप्लाई करना है। पावर लॉ हमारे पास क्या है, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो फ्रंट में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर पावर कहाँ पर आ जाएगी, वो आ जाएगा 2 log यहाँ पर 3 नंबर 3 माइनस ये 0 फ्रंट में आ जाएगा, 0 log b और b विच इज़ इक्वल टू x। अब बेस और नंबर सेम है, बेस और नंबर सेम है। जब भी बेस और नंबर सेम होंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, माइनस 0 किसके इक्वल होगा, 1 विच इज़ इक्वल टू x। 2 माइनस 0 1 इज 0 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास 2 किसकी इक्वल है, x की इक्वल है, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 है log 2x माइनस log 2 16 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3। इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इसमें हमने क्या करना है, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये एज इट इज़ आएगा। इसको ना इसकी बेस हम सेम नहीं ला सकते, तो ये बन जाएगा log 2x माइनस इस 16 को हमने 2 की बेस में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा log 2 और 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 16 2 के टेबल में आता है, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1 is 2। तो हमारे पास कितने 2s हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और ये होल पावर है तो 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये इक्वल के बाद 3 है तो 3 भी एज इट इज़ आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि log 2x ये बेस है, ये बिल्कुल g के एंड में होता है, माइनस ये बन जाएगा हमारे पास log 2, और एक बेस पे डबल पावर्स आए तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 मल्टीप्लाई 1/4 तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 1 रह गया है। ये बन गया हमारे पास log 2x इज माइनस log ये 2 और 2 की पावर 1 हम शो नहीं करते, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, कुछ भी ना हो तो 1 होता है विच इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखें बेस और नंबर जो है वो सेम है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। इसको हमने एज इट इज़ लिखना है log 2x माइनस बेस और नंबर सेम है इक्वल टू 1 माइनस इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमारे पास log है और यहाँ पर सिंपल नंबर है। नंबर्स और नंबर्स को एक साइड पे रखेंगे, log को दूसरी साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पर log को हम इधर ही छोड़ देते हैं, log 2x इज इक्वल टू 3, और ये माइनस का -1 है, 1 के पास कौन सा साइन है, माइनस। हर नंबर से पहले उसका साइन होता है, इसको हमने इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करना है, तो जो साइन प्रेजेंट होगा उसका ऑपोजिट साइन लगेगा, तो ये बन जाएगा +1
माइनस का साइन जब इक्वालिटी के साथ रोड को क्रॉस करेगा, मीन्स ये रोड है, जब ये रोड को क्रॉस करेगा तो इसका जो प्रेजेंट साइन है आपने इसका ऑपोजिट साइन लगाना है। अगर माइनस है तो प्लस होगा और अगर प्लस है तो वो माइनस बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास log 2x इज इक्वल टू 4। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है हमारे पास, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेस की पावर 4 इज इक्वल टू x, तो ये बन जाए 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू x। ये ऐसे जाता है 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू x। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 इज इक्वल टू x। और इसको हम लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट हम जो है 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है क्वेश्चन 5 पार्ट 3 है हमारे पास log 2 ब्रैकेट है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 और यहाँ पर है 3। सॉल्यूशन log 2 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 इंटू 3। हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास बेसिस सेम हो तो वो क्या हो जाते हैं? वो कैंसिल हो जाते हैं। तो कैंसिल हमने किस में करना है? ये हमारे पास हो गया, ये कैंसिल हो गया इससे, और हमारे पास क्या रह गया है? हमारे पास रह गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को अकेला छोड़ेंगे और जो नंबर है उसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। x स्क्वायर ये बन जाएगा 3 प्लस 1, ये इक्वालिटी के उस साइड पे गया है तो इसका प्रेजेंट साइन माइनस था, ये किस में कन्वर्ट हुआ? प्लस में। x स्क्वायर प्लस 4। अब 4 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, x स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं और 4 को स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 की पावर 2, 2 2 जार 4, 4 हमारे पास है, हमारे पास 4 किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें पावर सेम है तो ये कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह गया? x की वैल्यू हमारे पास आई है 2। पार्ट 4 है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट है, वो भी सेम इसी तरह है। log 7 बेस में log 7 है, x इज इक्वल टू log 7 और ब्रैकेट है 8 log y और y। क्वेश्चन को हमने अगेन मस्ट लिखना है। log 7 x इज इक्वल टू log 7 8 log y एंड y बेस एंड नंबर। अब यहाँ पर सेम हमारे पास log 7 बेसिस सेम है, ये कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह गया है? x इज इक्वल टू 8 log y एंड y। जब भी हमारे पास बेस और नंबर सेम होंगे तो वो किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है। 8 इंटू 1 x इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू आई है 8। ये हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ log b2, log b3, log b5 की वैल्यूज गिवन है, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज को यूज करके आपने इन वैल्यूज को यूज करके और लॉगरिथम के लॉज को यूज करके इन 3 नंबर्स को एवेल्यूएट करना है। यहाँ पर जो आपको स्मॉल सा b नजर आ रहा है, ये b नजर आ रहा है, इसको आप इग्नोर करें क्योंकि हमने जस्ट 2, 3 एंड 5 की वैल्यूज यूज करनी है। ये बेस है तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में बेस को यूज नहीं करेंगे, हमने जस्ट इन नंबर्स को, इनके लॉगरिथमिक वैल्यू को यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 है हमारे पास log b30। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सॉल्यूशन log b30। अब 30 को हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 30 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 15s आर 30, 3 के टेबल में आता है 15, 3 5s आर 15 एंड 5 1 इज 5। जो नंबर्स गिवन है, जिनकी लॉगरिथमिक वैल्यू गिवन है, जैसे 2 गिवन है, 3 गिवन है, 5 गिवन है, इन्हीं नंबर्स को हमने यूज करना है।
अब log 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि log b को आप इग्नोर कर लें या लिख भी लें, इसको 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने लॉ अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने लॉगरिथमिक लॉस को यूज़ करके आपने इसको एवेल्यूएट करना है। तो वी नो दैट हमारे पास लॉगरिथमिक लॉग क्या है, log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, फॉर्मूले में 2 नंबर्स कर दिया है। तो ये हमारे पास बन जाएगा log b2 प्लस log b3 प्लस log b5। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़। log b2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 प्लस log b3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771 प्लस हमारे पास log b5 की वैल्यू है 0.6990। अब तीनों के पास किस चीज़ का साइन है, प्लस का, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। प्लस में है 0.3010 प्लस, फिर हमारे पास है 0.4771, फिर प्लस हमारे पास है 0.6990। तो हमारे पास आंसर आता है फ्रैक्शनल फॉर्म में, ये है 1.4771। तो इसको हमने क्या किया, एवेल्यूएट किया है, इसका आंसर क्या आया है 1.4771। सेम इसी तरह इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है log b 0.24 को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, log b 0.24, ये बन जाएगा हमारे पास log b 0.24। पॉइंट को ख़त्म करें, पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ बन जाएंगे। log b ये बन गया 24/100, सिंपल 24/100। तो सबसे पहले हम इस पे फ्रैक्शनल लॉ, कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारा जो स्टेप है वो प्रीवियस स्टेप में अगेन लिख लेती हूँ, log b 24/100। यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, अप्लाइंग लॉ वो है हमारे पास log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। फ्रैक्शनल लॉ, डिवीजन लॉ, कोशेंट लॉ जिसको कहते हैं, उसको हमने अप्लाई करना है। ये बन जाएगा हमारे पास log b 24 माइनस log b 100। अब 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 24 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 24, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1 is 3। ठीक है, तो कितने 2s हैं, ये हमारे पास 3 2s हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log b 2 की पावर 3 इंटू 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, 2 × 2 के बजाय अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें तो ये 2 की पावर 3 × 3 माइनस ये हो जाएगा 100। तो log b एज इट इज़। अब 100 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 100 हमारे पास है 2 5s are 10, 0, 2 25s are 50, 5 5s are 25, 5 1 is 5। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लॉज अप्लाइंग होंगे। एक तो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा और एक हमारे पास पावर लॉ अप्लाई होगा। लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है। log m × n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास log, यहाँ पर b है, सॉरी, log b हमारे पास है 2 की पावर क्यूब प्लस log 3 b3 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये बन जाएगा log b 2 की पावर 2 प्लस log b 5 की पावर 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा तो हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। log m की पावर n इज इक्वल टू log n log m। इस पे पावर लॉ अप्लाई होगा, इसकी पावर जो है वो पहले आ जाएगी 3 log 2 प्लस log b3 एज इट इज़ माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 log b2
प्लस ये हो जाएगा 2 log b5। इसके ब्रैकेट्स ओपन करें, 3 log b2 प्लस log b3 माइनस 2 log b2 माइनस 2 log b5। अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 3, log b2 हमारे पास है 0.3010 प्लस log 3 हमारे पास है 0.4771 माइनस 2 एज इट इज़। log 2 हमारे पास है 0.3010 माइनस 2 log 5 हमारे पास है 0.6990। अब इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.3010। हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 0.903, 0.903, फिर प्लस 0.4771 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.3010। हमारे पास आता है 0.620, 0.6202 माइनस, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.6990 और ये हमारे पास आता है 1.39 और 8। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे और साथ में माइनस करेंगे एट अ टाइम। 0.903 प्लस 0.4771, फिर है माइनस हमारे पास 0.602 और अगेन माइनस है 1.39 और 8। तो इससे हमारे पास आंसर आता है माइनस, यहीं पे मैं लिख लेती हूँ, इससे आंसर आता है माइनस 0.6199। ये हमारा जो है आंसर है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 है log b 360 और इसको हमने क्या करना है, एवेलुएट करना है log 2, log 3 एंड log 5 की वैल्यूज़ को यूज़ करके। सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 360 2 की टेबल पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 8 are 16, 2 0 are 0, 2 9 are 88 एंड 0, फिर 2 45 are हमारे पास क्या आता है 90। अब हमारे पास 3 पे पॉसिबल है, 3 1 is 3, 3 5 are 15 और अगेन 3 पे पॉसिबल है, 3 5 are 15 और 5 1 is 5। इसमें हमारे पास कितने 2s हैं, 3 2s हैं, 2 स्क्वायर 3 जो है वो 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log b 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। सबसे पहले इस पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, इस पे हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है। log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। जो प्रोडक्ट लॉ है वो हमने इस पे अप्लाई करना है। यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, लेकिन बस जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगी, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो आपने किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में, और log हर नंबर के साथ आ जाएगा। ये बन जाएगा log b 2 की पावर 3 प्लस ये बन जाएगा log b 3 की पावर 2 प्लस ये बन जाएगा log b 5। अब इस पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, इन दोनों पे हमने अप्लाई करना है पावर लॉ। log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। इसको पावर लॉ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 log b 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 log b 3 और प्लस log b 5 एज इट इज़ आएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 3 एज इट इज़, log b हमारे पास है 0.3010 प्लस 2 हमारे पास एज इट इज़ आएगा, log 3 हमारे पास है 0.4771 प्लस log 5 हमारे पास है 0.6990। ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, इनको यूज़ करके हमने इनको एवेल्युएट करना था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.301, 3 मल्टीप्लाई 0.3010, तो आंसर आता है हमारे पास
0.903 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.4771, तो ये हमारे पास आता है 0.9542 प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 9.903 प्लस 0.9542 प्लस 0.6990, तो आंसर आता है हमारे पास 2.5562। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।